मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का भारत पर क्या असर होगा, जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सच तो यह है कि असर शुरू हो चुका है। शेयर मार्केट को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक ओर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ा है, दूसरी ओर इजराइल है जो हमास और हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। इस बीच ईरान के जंग में कूद पड़ने से मिडिल ईस्ट का तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठन के सहारे इजराइल पर हमला करने वाले ईरान अब सीधे तौर पर जंग में कूद गया है। 2 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला कर दिया। 25 अक्टूबर को जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने जोरदार हवाई हमला किया। नुकसान कितना हुआ या किसका हुआ, सवाल ये नहीं है, बल्कि सवाल ये कि अब मिडिल ईस्ट का क्या होगा। इससे भी बड़ा सवाल ये कि मिडिल ईस्ट के इस तनाव का भारत पर क्या असर होगा। यह सच है कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर दिखाई देने लगा है। ईरान और इजराइल के आमने सामने का असर दुनिया को प्रभावित करने लगा है। भारत इससे अछूता नहीं है। शेयर बाजार पर इसका प्रतिकूल असर अब दिखाई पड़ने लगा है। 24 अक्टूबर को भारत का शेयर मार्केट लुढ़क गया। बीएसई इंडेक्स में 1200 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन के बीच शेयर बाजार में निवेश करने वालों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। बीएसई इंडेक्स में गिरावट का असर यह हुआ कि निवेशकों का 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो गया। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच अब जियो पॉलिटिक्स ने टेंशन को बढ़ा दिया है। कच्चे तेल के मार्केट में तेजी से उछाल शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़कर $75 के पास पहुंच चुका है। बेस मेटल में करीब 3% की तेजी दर्ज की गई है। कॉपर और एल्युमिनियम की कीमत पिछले 4 महीने की सबसे ऊंचाई स्तर पर पहुंच चुका है। जिंक की कीमत पिछले 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। आपको क्या लगता है, इसके असर से भारत अछूता रह जाएगा? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। सच तो यह है कि निकट भविष्य में ही इसका असर आपके और हमारे घर तक दस्तक देने वाला है। यानी लड़ाई भले मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, असर भारत पर पड़ना तय माना जा रहा है।